Hello, good morning dear students. Myself Pradeep Chaudhary, Chemistry faculty from BCGC, and welcome to BCGC tutorials. Let's discuss a new topic, D and F block element. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको P ब्लॉक एलिमेंट को फिनिश किया गया था, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th नीट और आईआईटी का, जिसे हम लोग बोलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। भाई डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ये सब समझाऊंगा मैं आपको। इसमें तीन सीरीज होती हैं, 3D, 4D एंड 5D। यदि हम इनकी बात करें नंबर सेल की, तो n बराबर 4, 5 एंड 6, तो ये होती है सीरीज, इसमें बताऊंगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +7 ऑक्सीजन स्टेट केवल mn शो करता है 3D सीरीज में, और हाईएस्ट जो शो करता है वो करता है R और OH, ओशन एंड आयन। ये करते हैं आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल +8। ये मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके से बेटा। तो अपना लेक्चर शुरू करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। डी एंड एफ ब्लॉक नीट एंड जेईई के लिए शुरू कर रहा हूं बेटे, आप लोग ध्यान देंगे तरीके से, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा आपसे, तो ध्यान रखना। चलिए लेट्स सी। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू, ठीक है जी। नीट एंड जी, ठीक है बेटा। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूंगा भाई। डी ब्लॉक में एक तो होता है 3D सीरीज, एक होता है बेटा 4D सीरीज, और एक होता है बेटा 5D सीरीज। मतलब कि n बराबर ये, यदि हमें 4 मिलता है और ये n बराबर 5 और ये n बराबर 6, मतलब है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या होता है n - 1। हम लोग d निकालते हैं ना, n की वैल्यू कितनी है 4, तो d से लागे बेटा। d में क्या होता है, स्कैंडियम से लेके कहां तक होते हैं बेटा, जिंक तक होते हैं, है ना। स्कैंडियम, टैनेडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एटसेट्रा। तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट से 3 सीरीज में होते हैं। आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा, समझना है, क्योंकि एक अच्छा चैप्टर लेसन भी पढ़ा रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आपको सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बड़े रिलैक्स मूड में पढ़ाऊंगा, इसको आपको आराम से पढ़ाऊंगा। बस अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें बेटे, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं 3D एलिमेंट। 3D का आपने पढ़ा हुआ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, थोड़ा दूर लेते हैं, बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमीन, ये, ठीक है। इनकी ट्रिक बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ट्रिक भी आपको आनी चाहिए। कैसे वो ट्रिक ऐसी, देखो सब बच्चों की जनरली ट्रिक्स होती हैं, या मेरी भी ट्रिक मैंने बनाई है, याद रखिए, वो जनरली हार्ड नहीं है। सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फेंका कोबाल्ट, निकला कॉपर जिंक, ठीक है बेटा। फेंका कोबाल्ट, निकला कॉपर जिंक। दोबारा देखिएगा, सचिन तेंदुलकर
वनडे क्रिकेट में फेंका कोबाल्ट निकला कॉपर जिंक। हाँ या ना? क्लियर नहीं हुआ बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। है जी? हो जाए। ठीक है, अब आते हैं 4 में। तो यारो जरा निभाओ मौत तक रुकावटें राह पड़ी आग में कूद। हाय ना बोल। ये हमारा कैसा है? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए और देखो, ये सारे इत्रियम वगैरह आप सब जानते हैं, कोई बड़ी बात है ना? ठीक है, अगला बात करेंगे ला हफ्ता। ला हफ्ता वरना। अब देखिए, वरना मतलब वरना, देखो ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उसामा, है ना? वरना रे। अब रे के लिए क्या है? देखो, वरना रे, रे के लिए आर्य आया क्या? जल्दी बोलो बेटा। हाँ जी, वरना रे आर्य आया बोलो। अब वरना रे उसामा, उसने बोलते उसको उसामा, इधर पिटाई और हो। या इसी भाई, इसमें क्या है कि इसमें 14 एलिमेंट आ जाते हैं एट ब्लॉक एलिमेंट। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक अच्छी बात है, तो आइए दिखाते हैं। भाई ये तो 21 है, ये पता है आपको। ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, 27 है, 28 है, 29 और 30। हाँ ना बेटा? ठीक है, याद रहेगा तो भूलेगा नहीं बेटा, पक्का। मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप लोग, करना मत। अब इसकी बात करते हैं, 39 है, ये 40 है बेटा, ये 41 है, ये 43 है, ये 44 है, ये 45 है, ये 46 है, ये 47 और ये 48। ये बात, इसका 71 होता है। अब 71 भाई होता है, लेकिन तू 14 कहां चले गए? कि सर आपने तो बताया था ना कि 14 भी आएंगे, तो बताइए सर 14 किधर गए? ये तो एक मजा हुआ हमारे साथ, बताइए भैया। है जी? तो 14 भी तो आनी चाहिए सर। भाई देखो, 14 सॉरी 57। भाई 57 से लेके 14 एलिमेंट, मतलब कि 57 और 14 कितने आ गए बेटा? 70। हाँ ना? तो यहां से मैं बात करूं तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 70। आया हो तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ठीक है बेटा। ये इनका जो मैंने बताया आपको, ये बात ध्यान रखनी है। एटॉमिक नंबर हमें इस प्रकार से देखना है, क्योंकि यहां पर जो आ रहे हैं ना, वो 14 एलिमेंट
किसके बेटा? ए ब्लॉक एलिमेंट। किसके आगे बेटा? 14 ए ब्लॉक एलिमेंट के एंटर होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? इसे हम लोग लैंथेनॉइड बोलते हैं। क्या बेटा? लैंथेनॉइड, क्योंकि ए क्या है? लैंथेनॉइड बोलते हैं इनको, जो 14 इसमें हमारे पास आ गए। ठीक है बेटा, ये बात हमें ध्यान बोलो बेटा, रख कर दोगे। देखिए मैं इसको रख कर रहा हूं, ठीक है? बाकी समझाना है ना, इसका आप देख लेना। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास क्या है भाई, ये जो है निकल, ये ग्रुप 11 है, ये ग्रुप 12 है। क्या पॉसिबल है? 10 होगा ये ग्रुप कितना है? 10 है। ये ग्रुप कितना है? 11। अब ये ग्रुप कितना बेटा? ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये बात बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है? इसमें जो ये मेरे पास जो एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये किस में आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं, है ना भाई? क्योंकि देखो ध्यान दो, इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते नहीं है, इनको कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, यदि ध्यान नहीं रखो तो गलती हो जाएगी, ठीक है? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं इनको बेटा? ड्यू टू fully filled D block, the D cell, D sub cell। इसमें जो fully filled होता है ना, वो D sub cell होता है। इनको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत से बच्चे कहते हैं सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें बेटा D जो इसका ऑर्बिटल है वो क्या है? फुल फिल्ड है। और ये सिर्फ हम लोग हैं, क्योंकि नाइट्रोजन देते हैं, नहीं से देते हैं। हाँ ना भाई, देखो जैसे कि Zn हमने पढ़ा, Zn का एटॉमिक यदि निकाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग जानते हैं पहले किसमें आएगा? 4s2 में आएगा, फिर 3d10 में आएगा। देखो सारे कंप्लीट है, s भी कंप्लीट है और आपका d भी कंप्लीट है। हाँ ना बोलो बेटा, ये बात हमें ध्यान रखने में गलती नहीं है। ये जो मेरे पास है ये वाले, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा? +8 इन पीरियोडिक टेबल। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आर्यन ओशियम जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 शो करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जिसमें कि हम Mn की हम बात करें, यदि Mn की बात करें तो ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर इन 3D सीरीज। कितना बेटा? +7 लगता है 3D सीरीज में। हाँ ना बताओ बेटा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इनमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब ये बताइए, जैसे आपने पढ़ा है निकल है, पीडीएन, प्लेटिनम, ये आपने कहां यूज किए? ये आपने यूज किए होंगे हाइड्रोजनेशन कैटालिस्ट में, यूज किए नहीं किए ऑर्गेनिक कंपाउंड में? आया ना बोलो? तो इनका भी लिख लो। ये जो मेरे पास है इनका जो यूज है इन हाइड्रोजनेशन, ठीक है बेटा? ये बात हमें ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। हाँ ना, ये इसका एक सिंपल था। इसकी बात है कि इसका सर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? भाई हम सब जानते हैं कि N-1 D सब सेल आता है और G में क्या करते हैं, और N में N सब है 1 2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
किससे बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट। दोबारा देख लो, सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फेंका 2 बार, निकला कॉपर जिंक। ट्रिक है। ग्रुप 10 के एलिमेंट्स, ग्रुप 13 की ये बात देखो। इनको क्या बोलते हैं? सही बताया नहीं आपने, आप लोग कॉइन्स बोलते हैं ना, जो सिक्के बनाने में काम आते हैं। कॉइन्स बोलते हैं जो सिक्के बनाने में काम आते हैं। कौन? कॉपर, Ag एंड Ag, बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा? इनका यारो जला निभाओ मौत तक, रुकावट लायक पड़ी आग में कूद। सब इतने हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ला हफ्ता, यहां से 40 एलिमेंट किसके? एब्लॉक एलिमेंट की। ला हफ्ता, हफ्ता वरना रे उसामा इधर पिटाई और होगी। तो ये इसकी ट्रिक थी, जनरल मैंने आपको याद करा दी है। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक का सीरीज था। तो कोई मेरे हिसाब से बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए बेटा। पक्का बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? भाई इनको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये फुलफिल्ड होते हैं डी से। हाँ ना बोलो। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनका यूज करते हैं कहां? हाइड्रोजिनेशन में, है ना बेटा? कहते नहीं है हमें कोई एल्कीन से एल्केन बनाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी एंड पीडी। हाँ ना बोलो बेटा? ठीक है, ओके। इसमें ये जो मेन चीज है, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +8 शो करता है इन पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो एम मैग्नीज है हमारे पास, वो +7 शो करता है इन 3D सीरीज में। हाँ ना बोलो बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, कितना? +7। हाँ ना बोलो? इन 3D सीरीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताओ फटाफट। स्केनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीज पढ़ लेंगे आप लोग ना, इथेरियम, जर्कोनियम, मेमोरियम पढ़ेगा वो। तो ये चीज सब आपको आनी चाहिए। हाँ ना बोलो? क्योंकि ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? देखो, जो चीज क्लियर नहीं हो रही हो वो प्लीज हमें डिस्कस करें, हमसे पूछें, उसका जवाब मैं आपको। हाँ ना बोलो बेटा? ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तरफ कर दें। ठीक है बेटा? इसमें एक चीज याद रखनी है कि आपने पढ़ा होगा कि जो मैक्सिमम हमारे पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन कौन दिखा। ठीक है, एक तो हमारे पास Cr है, एक मॉथ है हमारे पास, और एक ऑस्मियम। ये चीज हमारे पास है, इनको हमें ध्यान रखना है। टंगस्टन, सॉरी टंगस्टन, ये चीज हमें ध्यान रखना, क्योंकि याद क्या है? n-1 बिंदु। भाई सिंपल सी बात है, D10 हमारे पास है n, जो भी हमारे पास है NS12। पहली बात, ये जो तीनों एलिमेंट है क्रोमियम, टंगस्टन, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखनी चाहिए, इसलिए गुड मेटल होते हैं। ठीक है, सो गुड मेटल एंड मेटालिक नेचर क्या होती है इनकी? बढ़ती है। मेटालिक नेचर की बढ़ जाती है respected the 3D series। हाँ ना बोलो? इनको बोलते हैं हम लोग क्या?
इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे Cr ले लो भाई, Cr का हम यदि इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो भाई सिंपल सी बात है 18 तो ये लेगा। अब बचा 4s और 3d, तो भाई होते कितने हैं इसके बताइए? 24 होते ना, 1 इसमें आ जाएगा और 3 इसमें आ जाएगा। पक्का सर? 18 बोलोगे ना, बोलो क्या है? 18 है ना, 24 और 6 हो गए ना, तो 5 इसमें आएगा। इसमें टोटल कितने? 6। कितने बेटा? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जिनमें CrMO है टंगस्टन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, इसलिए गुड मेटल्स होते हैं, मेटल एक नेचर बढ़ती है इनकी, ठीक है ना, इन सीरीज में भी ध्यान रखें, याद रहेगा भैया। अब आपसे कुछ जनरली पूछ लूं, कोई सवाल पक्का बताओगे? चल एक बात बताइए बेटा, क्वेश्चन ये है मेरा, हाईली मेल्टिंग पॉइंट इन मैटर, हाईली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैटर, बोलो कौन सा है? आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? टंगस्टन होता है सर, हाँ ना बोलो। जब टंगस्टन होता है तो सर हाईली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, या पीरियोडिक टेबल, बोलो कौन है भैया? जवाब है किसी के पास? एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, करके लाना है ना। और लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कर लोगे? यहां पर कार्बन आएगा, यहां पर हीलियम आएगा, इसका आंसर। ये बहुत जनरल पॉइंट है जो आपने पढ़ रखे हैं, ये कोई बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, इनमें आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, ये तो मैंने बता दिया भाई, यदि मैं मेटल कार्बोनिल ले लूं, मेटल का कोई कार्बोनिल मेटल कंपाउंड ले लूं और उनमें बताऊं, तो सिंपल सी बात है 0 होगा, है कि नहीं? तो ये बात में ध्यान रखनी है। पढ़ो बेटा, समझाओ, गुड। ओके डियर, नेक्स्ट अब हमें क्या बताना है कि हमारे पास अलग अलग में आपको ऑक्साइड दूंगा, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है कि किसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। चलिए शुरू करता क्वेश्चन। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड ठीक है। अब क्या है आपके पास, जैसे कि मैंने दिया MnO, जरा बताइए MnO में Mn का कितना होता है ऑक्सीजन? NO2 है, पढ़ते हैं बोलो बेटा, है ना? बोल जरा, पढ़ लेंगे। जैसे कि MnO2 है, जैसे बेटा Mn2O6 है,
जैसे बेटा NN2O7। भाई सिंपल सी बात है सर, इसमें कितना है इसका 1, कितना आया बेटा 4, कितना आएगा 6, कितना आएगा बेटा 7। मैंने आपसे कहा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन नंबर पर, है ना। इफ ऑक्सीडेशन नंबर यदि ज्यादा है देन एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो आपके हिसाब से मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं बेटा, सी मान लूं और डी मान लूं, तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था? हाँ ना बोलो बेटा, ये इसका ऑर्डर आना चाहिए था, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन नंबर होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, यदि आपको याद हो। याद नहीं है बात दूसरी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन नंबर होगा वह उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। नहीं चलता, ये बात बेटा आपको अपने माइंड पे फिक्स रखनी है, बैठा नहीं है, ये बात हमें ध्यान, राइट। अब क्वेश्चन डिपेंड है कि सर हमारे पास तो और भी एसिडिक ऑक्साइड्स है मेटल की, उनकी नेचर के, जैसे कि हमारे पास Mn2O7 है, आपने बताया, ये हम इसको ले लेते हैं कोई कभी, ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। जैसे MnO2O7 है ना। अब Cr के भी है, क्रोमियम के CrO3 ले लो, है ना बेटा, CrO3 ले लो, फिर यहां पर CrO ले लो। अब ये बताना है कि इनमें कौन सा एसिडिक है, कौन सा इसमें बेसिक है, कौन सा इसमें एम्बो है ना, एम्बोटेरिक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। जैसे कि CrO3 और B2O, इन दोनों की बात करूं तो ये एसिडिक होता है, इसकी बात करूं तो ये बेसिक होता है। क्या बात सही है मेरी? जल्दी बोलो, क्या बात सही है बेटा? और इन दोनों की बात करूं तो ये एम्फोटेरिक है। ये चीज बेटा ध्यान, यदि मैं माना इसका H2O से रिएक्ट करा दूं तो HNNO4 है। इसका नाम बताइए मुझे कोई भी, पर मैग्नेट एसिड है बेटे, कैसा है? पर मैग्नेट एसिड से बोलते हैं। इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल मिला दिया है। अब बेसिक में ले लो, अब हमने इसका H2O मिलाया तो क्या बनेगा बेटा? और यदि मैं इसमें H2 मिलाऊं तो क्या बनेगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बताइए। नाम होगा क्रोमिक एंड डाइक्रोमिक एसिड, ठीक है। और एक बने, इसे बोलते हैं क्रोमिक, और इसमें एक और बनेगा बेटा डाइक्रोमिक, ठीक है बेटा। ये चीज आपको ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखनी है ना बेटा। यदि मैं माना B2O3 है, B2O4 है, B2O5 है, इन चीजों की निकालूं तो क्या करूं? जैसे कि B2O3 है, B2O4 है, B2O5, इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये पढ़ रखा हुआ आप लोगों ने, पढ़ा भी रखा है मैंने आपको। ये इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, जिसमें ये कैसा है? एम्फोटेरिक है,
है ना बोलो। इस प्रकार से देखो बेस हमने क्या लिया H2 लिया तो क्या बना क्रोमिक एसिड H2CrO4, हमने और क्या लिया डाइक्रोमिक एसिड H2Cr2O7। यदि यहां बात हो ना पर मैग्नेट ऐसे, ठीक है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है पर मैग्नेट एसिड में यहां पर एक क्रोमिक डाइक्रोमिक एसिड है बेटा। यदि हम इनका ऑर्डर निकालें बेसिक का B2 5 B2 3 का तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है जो हमें याद रखना है। हाँ या ना बोलो बेटा, कर लेंगे आसानी से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा, आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तब करें, वेरी गुड। लेकिन यहां पर यदि इनका ऑक्सीजन नंबर मैं निकालूं सभी का 3D सीरीज का, तो मेरे पास जो 3D सीरीज है वो है सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में फेंका, कोवाल, निकला, कॉपर जी। अब यहां पर ध्यान रखना है स्केंडियम कितना दिखाता है +3 दिखाता है बेटा, लेकिन जिंक इसमें +1 दिखाता है। ये बात, ये +1 नहीं दिखाता, सॉरी बेटा +2, और ये +2 नहीं दिखाता। ये +2 दिखाता है, +3 भी दिखाता है, प्लस तो वो ये सब आपके एनसीईआरटी में भी है, पढ़ सकते हैं ना बेटा। ये है +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4 दिखाता है, +5। CR है +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4, +5, प्लस ऐसे ही नहीं है +2, +3, +4, +5 नहीं दिखाता, सो दिखाता है, हाँ दिखाता है +5 और +6, ठीक है बेटा। Fe की बात करें तो +2, +3, +4 और +6, ये सारी तो हैथमैन तो आंसर दिखाया, मैंने कहीं बाहर से तो लिया नहीं, कहां से लाया बेटा, आंसर से लाया, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो होगा बेटा +2, +3, +4, +2, +3, +4, +1 एंड +2। ये चीज हमें ध्यान रखनी, इनमें गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। Mn जो होता है Mn ना Mn ये +7 भी दिखाता है, लेकिन बात ये है कि जो Fe है +2, ये एक ऑप्शन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये Fe+1 भी दिखाता है। मैं ये पढ़ाऊंगा ब्राउनिंग टेस्ट में, ये +1 भी दिखाता है। कॉपर क्यों दिखाता है बेटा, बजट मेरी बात, इनमें ये एक एक्सेप्शन और इसमें ये एक एक्सेप्शन, क्योंकि कॉपर जो है यदि हम Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वो क्या है 3d5 एंड 4s, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम लोग कॉपर का करें तो वो क्या है 3d10 एंड 4s, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सब लोग कर लेंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा, पक्का बोलो, इतना बात याद रखना, ठीक है। और जैसे कि जिंक है, कैडमियम Hg है, वो उनका यदि कलर पूछे तो बेटा वो कलरलेस होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अजीत सर, अजीत ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे आपसे आगे, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो ये मैंने डी बिलो क्या पढ़ाया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था मैंने आपको कि इसकी वेरिएबल क्या होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप ध्यान रखने तरीके से,
इसमें गलती भी नहीं करेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी। यहां से आगे पढ़ाऊंगा आपको एटॉमिक रेडियस, है ना बेटा, तो वो भी बहुत चीज है, किसकी बढ़ती किस घटती है, क्या रीजन है, क्या कारण है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करता रहूंगा, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो इतना आप नोट करिए, थोड़ा पॉइंट देता हूँ।